कृष्ण का नीला रंग केवल एक दृश्य प्रतीक नहीं है, बल्कि वह रहस्य, विज्ञान और अध्यात्म के संगम का गहन संकेत है जो सहस्राब्दियों से मानव चेतना को आकर्षित करता आया है। जब भी कृष्ण की कल्पना की जाती है तो मन में सबसे पहले जो छवि उभरती है वह उनका श्याम या नील वर्ण ही है। यह रंग साधारण नहीं बल्कि अत्यंत अर्थपूर्ण है। भारतीय परंपरा में नीला रंग आकाश और महासागर का प्रतीक माना गया है। दोनों ही अनंत है, गहरे है और अपनी सीमा स्वयं में समेटे हुए है। कृष्ण का नीला रंग इसी अनंतता का संकेत देता है। यह बताता है कि कृष्ण किसी सीमित देह या रूप में बंधे नहीं है, बल्कि वे सर्वव्यापक चेतना है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। विज्ञान की दृष्टि से भी नीला रंग गहराई और ऊर्जा का प्रतीक है। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से टकराता है तो नीली तरंगे अधिक बिखरती है। इसी प्रकार महासागर भी अपनी गहराई के कारण नीला प्रतीत होता है। कृष्ण का नीला रंग मानो यह संकेत देता है कि सत्य वही है जो गहराई में उतरने पर प्रकट होता है। सतह पर जो दिखता है वह पूर्ण नहीं होता। अध्यात्म में रंगों का विशेष महत्व है और नीला रंग विशुद्धि, विस्तार और शांति का द्योतक माना गया है। कृष्ण का नीला स्वरूप मन को स्थिर करता है, अहंकार को शांत करता है और साधक को भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। यह रंग बताता है कि ईश्वर को समझने के लिए बाहरी चमक दमक नहीं, बल्कि अंतर्मुखी दृष्टि चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण को श्याम कहा गया है। श्याम का अर्थ केवल काला या नीला नहीं, बल्कि वह रंग है जिसमें सभी रंग समाहित हो जाते हैं। जैसे अंधकार में सभी रंग लीन हो जाते हैं, वैसे ही कृष्ण में समस्त गुण, अवगुण, सृष्टि और संहार समाहित है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि कृष्ण का रंग यमुना के जल, रात्रि के आकाश और प्रेम की गहराई से उत्पन्न हुआ है। यह कथाएं प्रतीकात्मक हैं जो यह बताती है कि कृष्ण प्रकृति और प्रेम के साथ एकाकार है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी नीला रंग मनुष्य को भरोसा और शांति का अनुभव कराता है। शायद इसी कारण कृष्ण की छवि देखते ही हृदय में एक अपनापन सा महसूस होता है। भक्तों के लिए कृष्ण का नीला रंग यह संदेश देता है कि जीवन के संघर्ष, दुख और अंधकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी अंधकार में दिव्यता छिपी होती है। गीता में कृष्ण स्वयं को काल, कर्म और चेतना के रूप में प्रकट करते हैं। उनका नीला रंग उस काल की गहराई और कर्म की व्यापकता का दृश्य रूप है। जब भक्त कृष्ण के नीले स्वरूप का ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे अपने सीमित अस्तित्व से ऊपर उठकर व्यापक चेतना का अनुभव करने लगता है। यह रंग बताता है कि ईश्वर को किसी एक गुण या नियम में बांधा नहीं जा सकता। वे तो समुद्र की तरह हैं जिनकी सतह शांत भी हो सकती है और भीतर अथाह हलचल भी हो सकती है। कृष्ण का नीला रंग प्रेम का भी प्रतीक है। वह प्रेम जो स्वार्थ से मुक्त है, जो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। राधा और गोपियों के संग कृष्ण का नील वर्ण यह दर्शाता है कि प्रेम में भी अनंतता और स्वतंत्रता संभव है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो नीला रंग उच्च आवृत्ति का प्रतीक है और अध्यात्म में उच्च आवृत्ति का अर्थ है उच्च चेतना। इस प्रकार कृष्ण का नीला रंग चेतना के सर्वोच्च स्तर का संकेत बन जाता है। अंततः कृष्ण का नीला रंग कोई रहस्य नहीं जिसे सुलझाया जाए, बल्कि वह अनुभव है जिसे जिया जाए। वह मौन संदेश है जो कहता है कि ईश्वर को समझने के लिए तर्क से आगे बढ़ना होगा, हृदय की गहराई में उतरना होगा। जब साधक इस रंग में डूब जाता है तो उसे समझ आता है कि कृष्ण कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि उसी की आत्मा का विस्तार है। और तब नीला रंग केवल रंग नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पहचान बन जाता है। कृष्ण के नीले रंग की चर्चा केवल एक दृश्य विशेषता तक सीमित नहीं है, यह भारतीय चेतना के अत्यंत गहरे स्तरों से जुड़ी हुई है। जब हम कृष्ण को श्याम, नील मेघ श्याम या घनश्याम कहते हैं, तब हम केवल उनके शरीर के रंग की बात नहीं करते, बल्कि उस अनंत विस्तार की ओर संकेत करते हैं जो आकाश, समुद्र और ब्रह्मांड में व्याप्त है। नीला रंग स्वयं में गहराई का प्रतीक है, ऐसा रंग जो आंखों को थकाता नहीं बल्कि भीतर खींच लेता है।
जैसे आकाश को देखते हुए मन फैलने लगता है, वैसे ही कृष्ण के स्वरूप को देखते हुए चेतना सीमाओं से मुक्त होने लगती है। अध्यात्म में नीला रंग असीम का प्रतीक माना गया है और कृष्ण का नीला होना यह दर्शाता है कि वे किसी एक रूप, एक काल या एक स्थान में बंधे नहीं हैं। वे अनंत है, निराकार में भी साकार है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो नीला रंग प्रकाश की सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य में से एक है जो दूर तक दिखाई देता है। समुद्र और आकाश इसलिए नीले दिखाई देते हैं क्योंकि वे प्रकाश को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और उसका विस्तार दिखाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भी संसार के समस्त दुख, पाप, प्रेम, क्रोध और करुणा को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। विष पी लेने वाले नीलकंठ शिव की तरह कृष्ण भी संसार की विषमता को अपने भीतर लेकर उसे लीला में बदल देते हैं। उनके नीले रंग में वह क्षमता है जो विष को अमृत में बदल देती है, अज्ञान को ज्ञान में और भय को प्रेम में। पौराणिक दृष्टि से कृष्ण का नीला रंग उनकी बाल लीलाओं से भी जुड़ा है। कालिया नाग के विष से यमुना का जल नीला और विषैला हो गया था और जब कृष्ण ने काल्य का दमन किया तब उन्होंने उस विष को नष्ट कर दिया। यह कथा केवल एक घटना नहीं है, यह संकेत है कि कृष्ण संसार के विष को अपने भीतर लेकर भी स्वयं दूषित नहीं होते। उनका रंग नीला इसलिए है क्योंकि वे विष से नहीं डरते, वे उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसे रूपांतरित कर देते हैं। यही कारण है कि कृष्ण भक्ति में भय का स्थान नहीं है, वहां केवल विश्वास है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर नीला रंग शांति, स्थिरता और गहनता का प्रतीक है। जो व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। नीला रंग उत्तेजना नहीं बढ़ाता, वह तो भीतर की तरंगों को शांत करता है। यही कारण है कि कृष्ण का ध्यान करने वाले भक्त जीवन की उथल पुथल में भी संतुलन बनाए रखते हैं। उनका मन समुद्र की सतह पर उठने वाली लहरों की तरह नहीं, बल्कि उसकी गहराई की तरह होता है जहां शांति निवास करती है। कृष्ण का नीला रंग यह भी सिखाता है कि सौंदर्य केवल चमक में नहीं, गहराई में होता है। लाल या सुनहरे रंग तुरंत आकर्षित करते हैं, पर नीला रंग धीरे धीरे मन में उतरता है। कृष्ण का प्रेम भी ऐसा ही है, वह तात्कालिक नहीं, वह धीरे धीरे आत्मा को अपने में डुबो लेता है। इसीलिए जो एक बार कृष्ण प्रेम में पड़ता है वह फिर वापस नहीं लौटता, क्योंकि वह प्रेम बाहरी नहीं, भीतरी होता है। अध्यात्म में यह भी माना गया है कि नीला रंग विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, जहां चेतना का विस्तार होता है। कृष्ण का नीला स्वरूप भक्त की चेतना को ऊपर उठाता है, उसे केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रहने देता। वह आत्मा को यह अनुभव कराता है कि वह भी अनंत का अंश है। कृष्ण का रंग यह संदेश देता है कि मनुष्य भी यदि अपने अहंकार की सीमाओं से बाहर निकले तो वह भी आकाश की तरह विशाल हो सकता है। कृष्ण के नीले रंग में एक और गहरा अर्थ छिपा है, वह है त्याग। नीला रंग वह रंग है जो सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है, पर स्वयं पर किसी का अधिकार नहीं होने देता। कृष्ण भी ऐसे ही है, वे सबके हैं पर किसी के बंधन में नहीं है। वे गोपियों के हैं पर गृहस्थ नहीं है। वे राजा है पर सत्ता के दास नहीं है। वे सारथी हैं पर सेवक नहीं है। उनका नीला रंग इस स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब भक्त कृष्ण के नीले स्वरूप को समझने लगता है तब उसकी भक्ति केवल पूजा नहीं रहती, वह जीवन दर्शन बन जाती है। वह सीखता है कि संसार के विष को नकारना नहीं है, उसे समझना है, स्वीकार करना है और फिर प्रेम से रूपांतरित करना है। कृष्ण का नीला रंग यही सिखाता है कि जीवन के अंधकार से डरना नहीं, क्योंकि उसी अंधकार में अनंत की संभावना छिपी होती है। यही कारण है कि कृष्ण का नीला रंग केवल रहस्य नहीं, वह विज्ञान भी है, दर्शन भी है और आत्मा की भाषा भी है। नीले रंग का यह रहस्य केवल शरीर की छाया तक सीमित नहीं रहता, वह चेतना की गहराई में उतरता चला जाता है। जब मनुष्य आकाश की ओर देखता है तो उसे भी नीला ही दिखाई देता है। कृष्ण का नीला रंग उसी अनंतता का प्रतीक बन जाता है जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं। यह रंग बताता है कि कृष्ण किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं,
वे विस्तार है, वे विराट है, वे उस शून्य और पूर्णता के बीच का सेतु है जहां से सृष्टि जन्म लेती है और जहां अंततः सब विलीन हो जाता है। विज्ञान कहता है कि नीला रंग सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला नहीं, पर सबसे अधिक गहराई का आभास देने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण का व्यक्तित्व बाहर से सरल और भीतर से अथाह है। वे बालक भी हैं और महापुरुष भी, ग्वाले भी हैं और योगेश्वर भी, मित्र भी हैं और सारथी भी। उनका नीला रंग इन सभी विरोधाभासों को एक ही देह में समेट लेता है। अध्यात्म में कहा जाता है कि जब चेतना 7 चक्रों को पार कर विशुद्ध और आज्ञा से ऊपर उठती है, तब वह नीले प्रकाश का अनुभव करती है। यही कारण है कि कृष्ण का स्वरूप उस उच्च चेतना का प्रतीक माना गया है जहां अहं का लोप हो जाता है और केवल करुणा, प्रेम और बोध शेष रह जाता है। नीला रंग शीतल भी है, वह आंखों को शांति देता है, मन को ठहराव देता है, और यही कृष्ण की उपस्थिति का भी प्रभाव है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में व्याकुल हुआ, तब कृष्ण का वही शांत नीला स्वरूप उसके सामने खड़ा था, जो उसे कर्म से भागने नहीं बल्कि कर्म में स्थित होकर मुक्त होने का मार्ग दिखा रहा था। नीले रंग में रहस्य भी है, क्योंकि वह स्पष्ट नहीं होता, वह गहराई में छिपा रहता है। जैसे कृष्ण की लीला भी सरल दिखती है, पर उसका अर्थ गहन होता है। ग्वालों के संग खेलना केवल खेल नहीं, वह आत्मा और परमात्मा के बीच के सहज संबंध का संकेत है। रास केवल नृत्य नहीं, वह चेतना का विस्तार है, जहां केंद्र में कृष्ण है और परिधि पर असंख्य आत्माएं, पर कोई भी केंद्र से अलग नहीं। नीला रंग रात्रि के आकाश में और अधिक गहरा हो जाता है, और रात्रि भी तो ध्यान का समय है, मौन का समय है, भीतर उतरने का समय है। कृष्ण की बंसी भी प्रायः रात्रि में ही सुनाई देती है, जब बाहरी शोर थम जाता है और भीतर की पुकार स्पष्ट होती है। इस प्रकार नीला रंग बाहरी सौंदर्य से अधिक आंतरिक यात्रा का संकेत बन जाता है। भक्त जब कृष्ण के नीले स्वरूप का ध्यान करता है, तो वह किसी रंग का ध्यान नहीं करता, वह उस अनंत शांति का स्पर्श करता है जो शब्दों से परे है। धीरे धीरे भक्त का मन भी उसी रंग में रंगने लगता है, जहां क्रोध शीतल हो जाता है, भय घुल जाता है और प्रेम स्वाभाविक बन जाता है। यही कारण है कि कृष्ण का नीला रंग केवल देखने का विषय नहीं, वह जीने का अनुभव है। वह हमें यह सिखाता है कि जीवन की गहराई में उतरने से मत डरो, क्योंकि वहीं तुम्हें वह शांति मिलेगी जो सतह पर कभी नहीं मिलती। कृष्ण का नीला रंग अंततः यह संदेश देता है कि ईश्वर को समझने के लिए उसे परिभाषित मत करो, उसे महसूस करो। जैसे आकाश को पकड़ा नहीं जा सकता पर उसमें सांस ली जा सकती है, वैसे ही कृष्ण को बांधा नहीं जा सकता पर उनके रंग में पूरी तरह डूबा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करने से आप हमारी हर नई कहानी, ज्ञान और भक्ति से जुड़ी सामग्री सीधे अपने चैनल पर देख पाएंगे। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूले ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हम और भी बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमारे इस भक्ति के सफर का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।